एसएससी सामान्य अध्ययन। एसएससी सामान्य अध्ययन इसमें देखेंगे पॉलिटी के 301 से लेके 547 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखेंगे और आज कंप्लीट कर देंगे पॉलिटी को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए। इससे पहले बता दूं कि मैं रेलवे ग्रुप डी का रिटर्न एग्ज़ाम निकाल चुका हूं और एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम निकाल चुका हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। एकदम 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी में मंत्रिपरिषद। इसमें जरा ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यह न्यायपालिका का हिस्सा हो गया, न कि कार्यपालिका का। इसीलिए इसमें कौन तो कार्यपालिका नहीं है ओकरे बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए 19 सीट है। महाराष्ट्र में राज्यसभा में कितना है, 19। महाराष्ट्र में 19। अगला क्वेश्चन 303 नंबर आ जाइए। 303 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 303 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मंत्री जो डैश की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसी अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ देते हैं। एक मंत्री जो डैश की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो 303 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगातार 6 महीने। कितना, लगातार 6 महीने हो गया। अगला क्वेश्चन 304 नंबर आ जाइए। 304 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 304 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। तो 304 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जब मोहर मार देगा, यानी कि राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा तो क्या था क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम कब बनता है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक नहीं बनता, इसीलिए राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 आ जाए। बिना समय को व्यतीत किए हुए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के धन विधेयकों के संदर्भ में, क्या है, संसद के धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। जो तो गलत है ओकरे बताना है। ठीक है, 305 नंबर, 305 में जो गलत होगा ओकरे बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही तो गलत बात है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, यही तो गलत है, यही तो गलत है। हाँ, जो गलत है ओकरे बताना था, बाकी बात जो आप ए बी सी पढ़िएगा ना तो वो सब सही होगा। ठीक है, यानी कि यानी कि लोकसभा राज्यसभा की सभी क्या है, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। बाकी बात ये सब जो ऑप्शन ए पढ़िएगा, ऑप्शन बी पढ़िएगा और जो है ऑप्शन डी पढ़िएगा, ये सब सही है। और जो गलत है तो 305 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो गलत था वही बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 306 नंबर आ जाइए। क्या है क्वेश्चन 306 नंबर, आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद का एक डैश अधिनियम है जो वर्ष डैश में अधिनियमित हो गया। तो 306 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 306 का ऑप्शन नंबर 2009 में हुआ है। कब हुआ है भैया, 2009 में हुआ है। कब हुआ है, 2009 में हुआ है, 2009 में। आगे आते हैं 307 नंबर की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 307 आते हैं। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा वर्ष डैश में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे।
तो 307 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1977 में। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाइए 308 नंबर। समय को बर्बाद ना करते हुए पढ़ाई की ओर ध्यान देते हुए पहले बता दिए कि हम एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी का रिटन एग्जाम निकाल चुके हैं। आप लोग भी आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग बड़ा बड़ा पोस्ट ले सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 308? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जौन तो गलत है ओकरे बताना है, जौन तो गलत है ओकरे बताना है, ठीक है। 308 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, डी नंबर कौन जी कह रहा था? क्या कह रहा था डी नंबर? इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों को बताना चाहिए। यही तो गलत है, जो गलत होता उसी को बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 309 आ जाइए। 309 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 309 नंबर, 309 नंबर का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 310 नंबर। समय को बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई में ध्यान देना है, नौकरी लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 310। भारतीय संसद ने डैश में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया? तो 310 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2019 को, 2019 को, ठीक है, 2019 को किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 310 हो गया। उसके बाद 311 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 311 नंबर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जौन कथन सही है ओकरे बताना है हम लोगों को, ठीक है। 311 में जौन सही होगा ना ओकरे बताना है। तो इसका पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 311 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यही तो सही है, और जो तो सही था ओकरे बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 312 नंबर आ जाइए। 312 नंबर जब आइएगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन 312 में कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सौंप सकता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंप सकता है। तो 312 का जो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। कत्ते बड़का क्वेश्चन था, कोई बड़का क्वेश्चन नहीं था। ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 313 नंबर आ जाइए। धक्का क्वेश्चन बढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद जो है, इसका आंसर हो जाएगा 313 का, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है। विधान परिषद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यानी कि आप लोग जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। फिर से बोल देते हैं कौन कौन राज्य है। 6 राज्य है, समझिएगा। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, एकदम आराम से बढ़ेंगे, कोई धड़फड़ी नहीं, एकदम समझ के बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 314 नंबर क्या कह रहा है? 314 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किसे 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ रहा है 2009 का बतवा। देखिए लड़का सबको कितना फंसा रहा है, बताइए कैसे याद करेगा? इसीलिए याद करके रहना है, नौकरियां लेके रहना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 314 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुषमा स्वराज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? फिर से पढ़ देते हैं। वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किसे 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सुषमा स्वराज आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए 315 नंबर आ जाइए, एकदम आराम से 315 नंबर की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। 315 में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष पूछ रहा था ना, तो क्या पूछ रहा था भैया जी, राज्यसभा का अध्यक्ष पूछ रहा था, ठीक है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष पूछ रहा था, तो आज ये आप लोगों को बताते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन हो गया, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए। अगला क्वेश्चन आ जाइए, आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन कर रहा है 316 नंबर कि भारत के संविधान के अनुसार, क्या है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में लोकसभा में स- लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। तो 316 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 552 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन 316 नंबर हो गया, तो 317 नंबर ना होगा। आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं, आप लोग भी जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एकदम कुछ नहीं है। लोकसभा में भारत के संविधान के किस नियम के तहत चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता है। तो 317 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियम 193 कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए 318 नंबर आ जाइए। 318 नंबर क्या कह रहा है कि 17वीं लोकसभा में संसद की महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन में याद कर लेना है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। 318 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 78 ठो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 319 नंबर आ जाते हैं। 319 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। तो 319 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1952 में क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था, तो 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाइए 320 नंबर, एकदम समय को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर सिर्फ बढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 320 का। देखते हैं चार्टो ऑप्शन के अनुसार होगा, तो 320 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के प्रोटेम नियुक्त करता है, कौन सी, प्रोटेम नियुक्त करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए। 321 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये तो बहुत बड़का क्वेश्चन नहीं है। 321 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 ठो, यानी क्या ठो, 12 ठो। अगला क्वेश्चन की ओर 322 नंबर आ जाते हैं। 322 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग जरा सा अपने से बताइए, तो बताइए, नहीं बताइए, कोशिश कीजिए, तो आंसर इसका हो जाएगा 1952 हो जाएगा, 1952। क्वेश्चन था निम्नलिखित में किस वर्ष में पहली बार राज्य परिषद यानी राज्यसभा का गठन किया गया था, तो 1952 हो गया। कब हुआ, 1952 हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 323 नंबर आ जाइए। 323 नंबर एकदम पढ़िए आप लोग, क्या है, 322 है, 327 नंबर आ जाइए, एकदम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग, जरा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्यसभा के काम काज के संबंध में कौन सा कथन सही, जोन तो सही है ओकरे बताना है, जोन सही होगा ओकरे बताना है। 327 में जोन सही होगा ओकरे बताना है, ठीक है, ठीक है ना, जोन सही होगा ओकरे बताना है। तो क्या है 327 में जोन सही है ओकरे बताना है। तो इसमें है कि इसमें जो सही था वही तो बताना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही तो सही है, बाकी सब गलत है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, राज्यसभा भंग नहीं होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। क्या है, कौन सही है ओकरे बताना है, बाकी ये सब जितना देख रहे हैं ये सब सब गलत है, इसीलिए जो सही था वही तो बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 324 नंबर में। 324 नंबर क्या कह रहा है कि
डैश सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा है। तो 324 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? एक बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बिल हो जाएगा। एक बिल, एक बिल सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा है। अगला क्वेश्चन 325 नंबर की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का बात किया गया है। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, एक तो राष्ट्रपति होता है। वही राज्यसभा की बात कीजिएगा, इसका पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि 325 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 326 नंबर में क्या कह रहा है, आराम से देखते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है? असम असम राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें आती है? असम राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें आती है? तो 326 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देखिए, राज्यसभा का सीट पूछ रहा है। महाराष्ट्र का भी एक बार पूछा था और यहाँ पर असम का भी पूछा है। तो असम का हो गया 7 ठो, असम का हो गया 7 ठो। असम का क्या हो गया भैया? याद रखिएगा आप लोग, असम का हो गया 7 ठो। असम का कितना हो गया भैया? 7 ठो हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 327 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 327 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 327 नंबर क्या कह रहा है? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। आइए, क्या है? डैश एक पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसे भांग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। तो 327 का आंसर नंबर ए, सभापति यानी कि स्पीकर। सॉरी। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 328 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डैश वर्ष होता है। तो 328 का जो आंसर होगा 5 साल का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या साल का होता है? 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन 329 नंबर आ जाइए। 329 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये बहुत बढ़िया बात कहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 84 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो 329 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 84 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 330 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 330 नंबर 330 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के 552 सदस्यों में से सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 330 का जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 530। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ देते हैं। लोकसभा के 552 सदस्यों में से 10 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 330 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 530 हो जाएगा। 530। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 331 की ओर। समय को व्यतीत ना करते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सही है? जोन तो सही है ओकरे बताना है, तो इसीलिए जोन सही जो होगा वही तो बताना है। तो इसका आंसर जो है, जोन सही होगा वही तो बताना है। तो 331 का ऑप्शन नंबर ए सही है। कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गई सजा या सजा के संबंध में माफी देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। यही तो सही है। जोन सही था वो बताना था। ठीक, 4 ऑप्शन था इसमें भी। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं 332 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 332 की ओर। 332 नंबर क्वेश्चन कौन सी कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो 332 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में, कोई भी सदन में कर सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत कर सकता है। ठीक है, कोई भी सदन में। एकदम याद ही रखिएगा, ये तो महाभियोग बोले अनुच्छेद 61, कुछ भी याद रहे चाहे न रहे, अनुच्छेद 61 याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 61 याद कर लीजिएगा। कुछ क्या सभी याद रहेगा, काहे नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं।
332 हो गया, 333 नंबर आ जाइए। 333 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 333 का बी, उपाध्यक्ष। कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। चलिए, उपाध्यक्ष करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति बोला जा सकता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन? उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 334 नंबर, निम्नलिखित में किसे महाभियोग की पद प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है? तो 334 का जो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। महाभियोग किस पे लगेगा? भारत के राष्ट्रपति पे लगेगा। ठीक है, चलिए अगला 335 नंबर आ जाइए। 335 नंबर जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये बहुत बड़का क्वेश्चन नहीं लग रहा है हमको? ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 सदस्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 336 नंबर आ जाइए। 336 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सत्य है? जो तो सत्य होगा वही तो बताना है। 336 नंबर, जो सत्य होगा वही तो बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। जो सही था वही बताना, बाकी सब इधर गलत है। बाकी सब क्या है? गलत। आप लोग एक नज़र में इसको पढ़ सकते हैं कौन कौन ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 337 नंबर आ गया। 337 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें भी जो सही है वही बताना है 337 में। ठीक है, 337 में जो सही होगा वही तो बताना। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। यही तो सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 तो है, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन यहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 338 नंबर, ये भी बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है मतलब जो गलत है ओकरे बताना है। तो 338 में जो गलत बात है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। यही तो गलत है, जो गलत था ओकरे बताना था। ठीक है, बाकी बात उधर आप लोग पढ़ लीजिए चार ऑप्शन। 339 नंबर आ जाए। अरे भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए पद धारण करता है? कितना बरस के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बरस के लिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। 340 नंबर आ जाइए। 340 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 340 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष 2 सदनों वाली प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी? तो 340 का आंसर है 1952 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1952 हो जाएगा। 1952 हो जाएगा। 1952 हो जाएगा। 341 नंबर आ जाएगा। हाँ, कितना मतलब 340, 340 का 341 नंबर आ जाएगा। 341 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन, सुनिएगा आप लोग। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 341 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र कुमार। कौन? वीरेंद्र कुमार हो गया। 342 नंबर की बात कीजिएगा, पढ़ते हैं। 342 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद अनुच्छेद 145 याद करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 343 नंबर आइए स्पीड स्पीड से।
343 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 344 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? बहुत अच्छा। तो इसका आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 345 नंबर आ जाते हैं। 345 नंबर कह रहा है, कार्यक्रम में कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? जो तो सही नहीं है वही तो बताना है, मतलब जो गलत होगा ओकरे पे टिक करना है। 345 इसका ऑप्शन नंबर बी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पक्ष का पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होता है। ई कोनो बात हुआ भाई, यही तो ना गलत है, जो गलत था ओकरे बताना था ना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 346 नंबर आ जाइए। बहुत अच्छा। क्या कह रहा है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आपको, 1952। ठीक है, सी नंबर 1952 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है। 347 नंबर पढ़िएगा। अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 347 का जो आंसर हो जाएगा, जरा आराम से लेकिन समझिएगा, 347 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास। ये क्वेश्चन पूछता है अध्यादेश के बारे में। अनुच्छेद 123 123 अनुच्छेद 123 अध्यादेश के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। 348 नंबर। 348 नंबर की बात कीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो 348 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। किसका? राष्ट्रपति। आइए अगला क्वेश्चन। 348 हो गया। 349 नंबर आ जाइए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन घबराना नहीं है, जो घबराता है सही बात नहीं है। चलिए, लेकिन कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? कौन भाग लेता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम एक बार अपने मास्टर से भी बात क्वेश्चन पूछे थे कि सवाल कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो 349 तो हमको बहुत अच्छा से समझा दिए थे मास्टर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, 349 का ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है, सदन के दोनों सदनों एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 350 नंबर आ जाइए। क्या कह रहा है 350 नंबर, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है ना राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा। क्या है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। 350 हो गया। 351 की बात कीजिएगा अब। आइए 351 नंबर आ जाइए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो 351 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद को। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? मंत्री परिषद आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 351 का? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ते हैं। 352 नंबर। 352 नंबर जब पढ़िएगा तो पता चलेगा आप लोगों को कि डैश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 353 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? जो भाग नहीं लेता है ओकरे बारे में बताना। तो ऑप्शन नंबर डी, संसद के मनोनीत सदस्य। अरे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है भैया जी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 354 नंबर आ जाइए।
इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने का निर्णय लेने की शक्ति डैश में निहित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। फिर से पढ़ देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में, केकरो चुनाव, आम आदमी के चुनाव नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित सभी विवादों के शंकाओं की जांच निर्णय लेने के लिए की शक्ति डैश में निहित होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 355 नंबर आ जाइए। 355 नंबर आ जाइए। अरे 355 नंबर नहीं ले, 355 नंबर देखिए क्वेश्चन नहीं है, उसका पढ़ देते क्वेश्चन आप लोग। 355 नंबर कह रहा था क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन के अनुसार। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष स्पीकर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा नहीं हो पाया, थोड़ा इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 356 नंबर आ जाइए। 356 नंबर आ जाइए। 356 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 और 100 के 3 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्य साधक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या डैश होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दरोगा उरोगा भी पूछता है। तो 356 का ऑप्शन नंबर है 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा। आइए 357 की बात करते हैं। प्रथम लोकसभा का पहला सत्र डैश पर शुरू हुआ। 357 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 मई 1952। इससे पहले खाली 1952 वाला क्वेश्चन आ रहा था, इकरम पूछ दिया ना 13 मई तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। 358 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 358 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के प्रश्नों का स्वीकार्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वक्ता है स्पीकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 359 नंबर आ जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 20। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 360 नंबर आ जाइए। 360 नंबर कह रहा है कि मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है को लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए 377। कौन सा नियम हो जाएगा? 377 नियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 361 नंबर आइए। 361 नंबर का रहा कि निम्न में किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा में नहीं होता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। कौन समिति? प्राक्कलन समिति। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 362 नंबर आ जाइए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे का अंतिम निर्णय डैश के द्वारा लिया जाता है। तो 362 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पीकर लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 363 नंबर। सब क्वेश्चन सीजीएल को पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताए जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। 363 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 364 नंबर की ओर आ जाते हैं। 364 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में डैश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 364 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला नंबर आ जाते हैं। 365 नंबर आते हैं। 365 नंबर कह रहा है कि यदि भारतीय राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना डैश को इस्तीफा सौंपेगा। 365 का जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 366 नंबर है ये। 366 नंबर है कि 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 366 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन आइए, 367 नंबर आ जाइए। 367 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होती है? लोकसभा में, न कि राज्यसभा में। राज्यसभा में तो 12 होता है, यहाँ पूछ रहा है लोकसभा के। गड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान से क्वेश्चन वो भी पढ़ा कीजिएगा। तो 367 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 ठो मनोनीत करता है लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में 12 ठो करता है। 368 नंबर की बात कीजिएगा कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति डैश के पास निहित है? तो 368 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आइए, 369। क्या है क्वेश्चन कि भारत के संसद में सम्मिलित है। भारत के संसद में कौन सी सम्मिलित है? जरा आराम से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति है, लोकसभा है तथा राज्यों का परिषद है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 370 नंबर आ जाइए। 370 नंबर, किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? लोकसभा को। आंसर सी। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछने लगा है। सीजीएल का है भैया। लोकप्रिय कक्ष किसको कहेंगे? लोकसभा को कहेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 371 नंबर आ जाइए। 371 नंबर आ जाइए। क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा स्पीकर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 372 नंबर आइए। 372 नंबर कह रहा है कि नियम डैश, कौन सा नियम? लोकसभा में कार्य का आचरण एवं नियमों की कार्यवाही में संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है, इसीलिए कोई मतदान नहीं होता है। तो 372 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा नियम हो गया? 193। अगला क्वेश्चन 373 नंबर आ जाइए। देखिए सही से फोटो जरा सा नहीं आ पाया है। क्या है? संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका अंतिम निर्णय जो लेता है स्पीकर लेता है। कौन लेता है? स्पीकर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 374 नंबर आ जाइए। 374, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्नकाल के बाद का तुरंत, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, उसी को क्या कहेंगे? शून्यकाल कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, 375 नंबर आते हैं। 375 नंबर है, एक वर्ष में लोकसभा के आम तौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सत्र। कौन सत्र? कितना सत्र? 3 सत्र होता है। अगला क्वेश्चन 376 नंबर आ जाइए। 376 नंबर कह रहा है कि 1994 के बाद से आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 377 नंबर आ जाइए। 377 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश डैश रहे थे? कब से कब तक? 1950 से 1951 तक, यानी कि जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिलाल जे जेकिसुन दास कनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे हम लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 378 की ओर। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 पे 30, यानी 15,000 रुपये करना पड़ता है।
378 379 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर 380 नंबर आराम से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तीसरका उपराष्ट्रपति पूछ दिया, बताइए बताइए। यानी कि उपराष्ट्रपति का क्रम भी हल्का फुल्का याद रखना है आप लोगों को। तो 380 का ऑप्शन नंबर डी यानी वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। चलिए अगला क्वेश्चन 380 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, वीवी गिरी। चलिए 381 नंबर आ जाइए। अगले उपाध्यक्ष का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के डैश के भीतर होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 दिनों, 60 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 382 नंबर है। 382 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 383 नंबर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो तो सही नहीं है ओकरे बताना है, जो नहीं है ओकरे बताना है। ठीक है, जो नहीं है ओकरे बताना है। तो 383 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही तो गलत है। जो गलत था ओकरे चुनना था। क्या है, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हैं, यही तो गलत है। बाकी बात इधर सब सही है। ठीक है, वह राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब ठीक है। बाकी जो गलत था ऑप्शन नंबर ए। 384 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो 61 जो है, आप लोग जरा सा सोचिए, सोच के बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के महाभियोग। 61 वाला हम बोले थे नहीं, याद रखिएगा, 61 वाला याद रखिएगा, राष्ट्रपति को पूछ देता है। ठीक है, 385 नंबर आइए। 385 नंबर की बात कीजिएगा। देखिए 385 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों का आगंतुक है? इसका जो आंसर हो जाएगा 385 का ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आ जाइए 386 नंबर। अरे वाह, फोटो से नहीं लिया गया है क्या? क्या है, लेकिन में से कौन सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो 386 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 387 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 387 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन में कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 387 नंबर आ जाइए। 387 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि 1979 यानी कि 1979 में मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। में मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 388 का ऑप्शन नंबर डी, चरण सिंह। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। 1979 में मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया, चरण सिंह। क्वेश्चन क्लियर सही से नहीं लग रहा है, समझिएगा। चरण सिंह को 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली। किसकी जगह ली? मोरारजी, यार ये हुआ। अगला क्वेश्चन आ जाए।
388, 389। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का प्रदान, अध्यादेश, ये तो बोले तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अध्यादेश ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 याद कीजिए। अध्यादेश कब जारी करता है? अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 123 हो गया। अगला 390 आ जाइए। निम्नलिखित में कौन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? जो नहीं बना है ओकरे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, गुलजारी लाल नंदा, यही नहीं बने हैं, ठीक है। 391 नंबर आ जाइए। 391 नंबर क्या है? 391 नंबर आ जाइए। लेकिन कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? बता सकते हैं क्या आप लोग? हाँ ठीक, सही, बिल्कुल सही। 391 का ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन 392 नंबर आ जाइए। 392 नंबर का रहा है कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन। 392 का जो आंसर ऑप्शन नंबर से, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। 393 नंबर है जी। 393 का, 393 का, भारत के संविधान के अनुसार डैश के आदेश बगैर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है। तो 393 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। 394 नंबर आ जाइए। 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 394 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद। फिर से पढ़ देते क्वेश्चन। 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन आ जाइए 395 की ओर। 395 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहला लोकसभा चुनाव डैश वर्ष में जीता था? तो 395 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2004 में। कब जीता था? 2004 में। 396 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 396 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा है? बताइए, मात्र 13 दिन का, मात्र 13 दिन का। तो ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन, मात्र 13 दिन। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन 397 नंबर। 397 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 397 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति हो गया। अगला क्वेश्चन 398 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आ जाइए 399 की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत के राज्य का प्रमुख और सबसे उच्च औपचारिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन 399 हो गया। अब 400 की ओर बढ़ते हैं। 400 की ओर बढ़ते हैं एकदम आराम से, धीरे धीरे कदमों के साथ। भारत के राष्ट्रपति के पास वे ही शक्तियां है और कार्य है जो डैश के पास है। तो 400 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन की रानी। अगला क्वेश्चन 401 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। 401 हो गया। उसके बाद 402 नंबर आ गया। कह रहा है कि भारत के सुरक्षा बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाए 402 नंबर आ जाइए। 402 के बाद 403 नंबर आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो 403 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन आ जाइए 404 नंबर आ जाइए। 404 नंबर का रहा है, निम्न में कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले भारतीय राष्ट्रपति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आ जाइए 405 नंबर आ जाइए। देखिए फोटो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है खींचने में। चलिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत की कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा। कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। अब 406 की बात करते हैं। कार्य के निम्न में कौन किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के पद पर सबसे लंबे समय तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पदजा नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिएगा। ये नहीं सरोजिनी नायडू मार दीजिएगा, वो तो पहली थी, और ये है सबसे लंबा समय तक। चलिए अगला क्वेश्चन 407 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस को लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लाल किला दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधान स्वतंत्रता दिवस, यानी कि जब आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त। 15 अगस्त को जो है लाल किला पर कौन झंडा फहराता है? तो प्रधानमंत्री फहराता है। आएगा 408 नंबर आ जाइए। 408 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु की मापदंड कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी 35 साल कम से कम होनी चाहिए। कितने साल होना चाहिए? कम से कम 35 साल होना चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया 409 नंबर आ जाइए। इसमें जो है सरकारी संस्थाएं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्या है? दिए गए चार विकल्पों में से उस एक का चयन करें जो संवैधानिक निकाय नहीं है। जो निकाय नहीं है ओकरे बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्वेश्चन था। दिए गए चार विकल्पों में से उस एक का चयन करें जो संवैधानिक निकाय नहीं है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 410 नंबर आ जाइए। 410 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 10 वर्ष की आयु पूरा होने तक अपने पद पर रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 बरस तक। क्या बरस तक भैया? 65 बरस तक। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 411 नंबर आ जाते हैं, एकदम आराम से आएंगे। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया गया। तो 411 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 412 नंबर की ओर बढ़ते हैं एकदम आराम से। कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना भारत के सरकार की कार्यकारी निर्णय द्वारा डैश में की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 412 का ऑप्शन नंबर डी, 1950। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा डैश में की गई थी। तो इसका आंसर 1950 हो गया, यानी कि 412 का जो आंसर हुआ, 412 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं। 413 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 413 नंबर 413 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश वर्ष की अवधि के लिए किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश वर्ष की अवधि के लिए किया गया। तो 413 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 बरस। ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी हो गया, 5 बरस के लिए। 414 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 414 नंबर की निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 414 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत का प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्या इसमें क्वेश्चन था कि कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 415 नंबर। क्या है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 415 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 बरस या
62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। किसका? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल यही होता है, ठीक है। 415 के बाद 416 नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन। 416 नंबर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 416 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। 417 नंबर की बात कीजिएगा। कह रहा है कि भारत में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों का संघ कब स्थापित किया गया था? तो 417 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। 418 की बात करते हैं। कह रहा है कि पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार उत्तर देते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 418 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 माह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 419 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बता सकते हैं क्या? 419 का ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद हो गया। 420 नंबर की बात करते हैं। डैश से संबंधित मामलों पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी, रेलवे। क्या? डैश से संबंधित मामलों पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है। तो 420 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी कि राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? तो 421 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 422 नंबर आ जाते हैं। 422 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो 422 का ऑप्शन नंबर डी, 19। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 423 नंबर आ जाते हैं। 423 नंबर है कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर है? तो 423 का ऑप्शन नंबर ए, 3 स्तर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 424 नंबर की ओर। 424 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल का होता है। आइए 425 नंबर आ जाए। 425 नंबर आ जाए। 425 नंबर कह रहा है कि किसी राज्य के पंचायत चुनाव डैश के द्वारा करवाए जाते हैं। तो 425 का ऑप्शन नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग। राज्य का पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग। अगला 426 नंबर आ जाइए। 426 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। 426 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 427 नंबर आ जाइए। 427 नंबर की बात कीजिएगा कि किस तारीख को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 428 नंबर आ जाइए। 428 नंबर है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक 1 वर्ष में हर डैश महीने में होती है। तो 428 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीने पर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 430 नंबर में क्या कह रहा है? इसमें पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना IPKF को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका भेजा गया था। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 431 नंबर आ जाइए।
431 नंबर, किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 431 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 432 नंबर आ जाएगा। कह रहा है कि नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो 432 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी 2015। अगला क्वेश्चन 433 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि श्रीलंकाई संसद में कितने सदस्य मौजूद है? श्रीलंकाई संसद में कितने सदस्य मौजूद है? श्रीलंका का क्वेश्चन पूछा है। 433 का ऑप्शन नंबर डी 225। अगला क्वेश्चन आया थे 434 नंबर की ओर। 434 नंबर का रहा कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? 434 नंबर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो 434 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा, इसका पूरा नाम इस्कंदर अली मिर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 435 नंबर आ जाते हैं। 435 नंबर का निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो आंसर क्या मारिएगा? चीन मारिएगा। अगला क्वेश्चन 436 नंबर आ जाइए। 436 नंबर कह रहा है कि बांग्लादेशी संसद की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या डैश है। बांग्लादेश, ठीक है, 436 का ऑप्शन नंबर है 350। आगे क्वेश्चन आ जाइए 437 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि पाकिस्तान का गठन कब से प्रभाव में आया? तो आंसर हो जाएगा, इसमें स्टार लगा हुआ है, ये तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 438 नंबर आ जाइए। 438 नंबर है कि नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 प्रांत में। अगला क्वेश्चन आ जाइए 438 हो गया, 439 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बांग्लादेश सब की या के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली या वाले प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। शेख हसीना, ऑप्शन नंबर डी शेख हसीना। अगला क्वेश्चन 440 नंबर, विविध, इसमें विविध से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आ जाइए 440 नंबर आ जाइए। निम्न में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 441 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 75। अगला क्वेश्चन 442 नंबर आ जाइए। विधान परिषद के अध्यक्ष डैश होते हैं? विधान परिषद के अध्यक्ष डैश होते हैं? तो 442 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 442 यानी कि विधान परिषद यानी कि विधान परिषद के अध्यक्ष डैश होते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 443 नंबर आ जाइए। 443 नंबर आ जाइए। इसका क्वेश्चन है, भारत की जनगणना की कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 443 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाइए 444 नंबर की बात करते हैं। तो 444 नंबर की बात कीजिएगा तो इसमें जो है उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश डैश की आयु में सेवानिवृत्ति होता है? तो 444 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 62 साल। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितना? 62 हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए
445 नंबर आ जाइए। 445 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ? तो 445 का ऑप्शन नंबर डी 1953 हो गया। 1953 हो गया। 1953 हो गया। 1953। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 446 नंबर की बात करते हैं। भारत की 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 447 नंबर की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 447 का ऑप्शन नंबर बी। 447 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 448 नंबर आ जाइए। क्या है क्वेश्चन? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न से किसके पास निर्वसियत मर जाने वाली, गड़बड़ का हो रहा है यार। चलिए, क्या है कि हिंदू हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न में से किसके पास निर्वसियत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 तो है, चारों ऑप्शन में कोई आंसर होगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उसका पति का होगा। किसका होगा? उसका पति का होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर है कि बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक डैश अधिनियम है, यह कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2010 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 450 नंबर। देखिए थोड़ा फोटो लेने में दिक्कत हो गया है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा ध्यान से इसको। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए एक अधिनियम था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1956। 1956 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 451 नंबर आते हैं। 451 नंबर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अदालतों की अवमानना को दंडित करने और उसके संबंध में उसकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971। 1971। 451 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 452 नंबर आ जाते हैं। 452 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। 1961 में। चलिए ये याद रख लीजिएगा। चलिए 1961 में किया गया था। चलिए 453 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम 2005 में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, यही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 454 नंबर आ जाइए। 454 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1955। 1955। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 455 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम देश सरकारी या जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोध के समय पर जवाब देना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005।
चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 456 नंबर आ जाइए। क्या है 456 नंबर? भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पीओसीएसओ अधिनियम डैश बच्चे के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराध साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2012। कौन सा आंसर हो जाएगा? 2012। 2012, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2012 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 457 नंबर की, सप्तपदी अनुष्ठान पूरा होने पर डैश विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। चलिए 458 की बात करते हैं। 458 नंबर है क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 459 में आ जाते हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित माता पिता को बच्चों द्वारा दे रुपया डैश की मासिक रखरखाव राशि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दी गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10,000। कितना? 10,000। अगला क्वेश्चन आ जाइए 460 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 460 नंबर, 460 नंबर आते हैं। हम भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। कब संविधान दिवस मनाते हैं? तो 460 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। कितना? याद रखिएगा ये तो क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 461 नंबर आ जाइए। 461 नंबर है कि भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है ओकरे बताना है। तो 461 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यही तो सत्य नहीं, जो सत्य नहीं था ओकरे टिक मार। यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है, यही तो गलत है, जो गलत था। बाकी बात ये सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 462 नंबर आ जाइए। क्या कह रहा है कि 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 सीट। कितना सीट? 40 सीट। तो 462 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 440 सीट है, सॉरी 40 सीट हो गया। कितना सीट हो गया? 40 सीट हो गया। 463 नंबर आ जाइए। क्या है 463 नंबर? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय संचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है, जो विधायिकाओं के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय कार्य मंत्रालय, यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हुआ? संसदीय कार्य मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 464 नंबर आ जाइए। 464 नंबर क्या है? भारत के संविधान के अनुसार उन राज्यों की अधिकतम संख्या क्या है जिसके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 465 नंबर आ जाइए। 465 नंबर पढ़ते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा बच्चों की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 465 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नाबालिग पुत्र हो गया। कौन सा पुत्र हो गया? नाबालिग पुत्र। अगला क्वेश्चन आ जाइए 466 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल
असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर के मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति की लिखित सहमति के जो लर्नर लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति की देखभाल करता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 468 नंबर आ जाइए। कह रहा है कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो ये 468 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन आए थे 469 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है क्वेश्चन कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बोलिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कौन है? फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 470 नंबर आ जाइए। क्या है 470 नंबर? 470 नंबर क्या है? क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये क्वेश्चन 2021 में 16वां वाला पूछ दिया, बताइए। 470 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमलनाथ। कौन थे? कमलनाथ थे। कौन थे? कमलनाथ थे। 471 नंबर आ जाइए अब। 471 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि 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 दावे का मूल्य इस प्रकार है। 471 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 लाख आंसर हो जाएगा। 472 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो 472 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में कितना है पता है? 404 है। 404 है। चलिए अगला क्वेश्चन 473 नंबर आइए। 473 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखिएगा 473 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर, देखेंगे चारों पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन क्या था कि डैश में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 474 नंबर आ जाइए। क्या है 474 नंबर? कह रहा है कि एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से डैश तक जारी रहती है। एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से डैश तक जारी रहती है। तो 474 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 साल। अगला क्वेश्चन 475 नंबर आ जाइए। क्या कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का यानी कि CPIM का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1964 में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए। 476 नंबर आ जाइए। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो 476 का है ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। कहाँ से? पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। 477 नंबर आ जाइए। क्या क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुंदरदास कानिया। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 478 की ओर। 478 की ओर आ जाते हैं। 478 की ओर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है
कि समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना कहलाती है। तो 478 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनगणना। क्या कहलाएगी? जनगणना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जनगणना कहलाएगी। अगला क्वेश्चन आया 479 नंबर। क्या है 479 नंबर? कि निर्वाचन नामावली को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतदाता सूची। किस रूप में? मतदाता सूची में। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 480 नंबर आ जाते हैं। 480 नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? 480 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 2004 में। कब आया? 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में किस वर्ष अगला आयोग का अस्तित्व आया? 2004 में। 2004 में। 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन 481 नंबर आते हैं। 481 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो 481 का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य संबंधित राज्य के राज्यपाल। चलिए कोई बात नहीं, संबंधित राज्य के राज्यपाल होंगे। ठीक है। 482 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जौन सही है ओकरे बताना, जौन सही होगा ओकरे बताना होगा, जौन सही होगा ओकरे बताना होगा। ठीक है। चलिए देखिए, 4 तो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें जौन सही होगा वही तो आंसर सही होगा, वही तो बताना भी है। ठीक है। 482 में जो है 4 ऑप्शन है, जौन सही होगा ओकरे बताना। तो इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यही तो सही है। बाकी बात उधर सब गलत है। आइए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 483 नंबर आ जाइए। क्या है 483 नंबर? निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। कब दिया था? 1971 में। 414 निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? तो 484 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निवारण प्राप्त करने का अधिकार। निवारण प्राप्त करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन आ जाइए 485 नंबर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है? 485 का ऑप्शन नंबर सी, चीन के पास वीटो पावर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 486 नंबर आ जाइए। देखिए 486 नंबर क्वेश्चन ना होकर के सिर्फ इसका आंसर फोटो लिया गया है, तो इसका क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं 486 नंबर। ठीक है। 486 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन ही तो है ये। क्या है? भारत के संविधान के अनुसार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 10 घंटों की अवधि के 10 घंटों के 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 अवधि के अरे फोटो पूरा नहीं लिया गया। 10 घंटे के अवधि के भीतर 10 घंटे के अवधि के भीतर पढ़ देते हैं क्वेश्चन, भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन चार्ट हो दिया हुआ है, जिसमें कि जो सही होगा तो वो होगा 24 घंटा। क्या घंटा? 24 घंटा। क्या घंटा? 24 घंटा। कितना होगा? 24 घंटा। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक मतलब मेरा मिस्टेक है कि हम पूरा क्वेश्चन को फोटो नहीं ले पाए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 487 नंबर। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा से चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया था? 487 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 4। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 488 नंबर आ जाते हैं। 488 नंबर क्या है कि भारतीय समिति आयु अधिनियम की उत्पत्ति और अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 488 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1891 हो गया। अगला क्वेश्चन 488 के बाद 489 क्या है क्वेश्चन
कि 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का प्रधान अध्यक्ष कौन है, जो भारत में अंतर संसदीय संघ आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना, जिसे मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। फिर से पढ़ देते क्वेश्चन, सुनिए। 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना, जिसे मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? तो चंद्रशेखर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 491 नंबर आ जाते हैं। 491 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो 491 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 492 नंबर आ जाइए। 492 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम आरईपी का विस्तारित रूप क्या है, जिसका भारत के संविधान में अक्षरों में प्रयोग किया जाता है? फिर से पढ़ देते हैं, क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम आरईपी का विस्तारित रूप क्या है, जिसका भारत के संविधान के अक्षरों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरस्त। क्या हो जाएगा? निरस्त। निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपील्ड होता है, मतलब आर ई पी ई ए एल ई डी, रिपील्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 493 नंबर आ जाइए। 493 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय वन अधिनियम 1878। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 493 नंबर में क्या था कि भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 493 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारतीय वन अधिनियम 1878, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 494 नंबर आ जाइए। 494 नंबर क्या है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? 494 जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल के पास है। राज्य वाला बात है तो राज्यपाल है ना होगा वो। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 495 की बात करते हैं। 495 भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 495 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1956। 1956, 495 हो गया, 495। 495 ध्यान रहा, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 496 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? किसी देश की राजनीति को उसके डैश के अनुसार डिजाइन किया गया और राजनीति में कोई बदलाव तभी संभव है जब एक संशोधन किया जाए। तो ये जो इसका जो आंसर है 496 का, तो ऑप्शन नंबर ए, संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, 497 की बात कीजिएगा भैया जी। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। कब हुआ? 1950। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, 498 की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। 498 नंबर कह रहा है कि डैश राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार संहिता। क्या होगा? आचार संहिता, ऑप्शन नंबर सी, आचार संहिता आंसर हो जाएगा। अगला 498 के बाद 499 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य
के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो 499 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 2014, यानी कि 2 जून 2014, 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 500 की ओर बढ़ते हैं, 500 की ओर बढ़ते हैं। 500 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। तो 500 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए 501 की बात करते हैं, 501 की बात करते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 10 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो 501 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 502 नंबर आते हैं। 502 नंबर कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 502 का सी नंबर हुआ। 503 नंबर आ जाइए। 503 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल का 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 504 की ओर बढ़ते हैं। तो 504 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेष विवाह अधिनियम 1954 का समर्थन नहीं करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सख्त एंडोगैमी, सख्त एंडोगैमी। अगला क्वेश्चन 505 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का एक भाग था। तो 505 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का भाग था यह बांग्लादेश। चलिए 506 नंबर आ जाइए। 506 नंबर जब पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि 1975 में डैश की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 जून, यानी 25 जून 1975 के मध्य रात्रि में शुरू हुआ था। भारत का तीसरा आपातकाल जो है ना 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 507 नंबर पढ़ते हैं। क्या है, फरवरी 2020 तक लोकसभा के, रुकिए जरा सा एक सेकंड, क्या है, फरवरी फरवरी 2020 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने सदस्य थे। लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन 507 हो गया। उसके बाद 508 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन। 508 नंबर का रहा है निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा में किसका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। ये आप लोग बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। 508 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 508 हो गया। 509 नंबर पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं कि राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 लोकसभा क्षेत्र है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं 510 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन पढ़ेंगे इसको, आराम से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 510 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन 511 नंबर, क्या है 511 नंबर, कह रहा है कि परमादेश रीट का क्या अर्थ है। परमादेश रीट का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी, हम आज्ञा देते हैं। परमादेश मतलब हम आज्ञा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 512 नंबर आ जाइए। 512 नंबर आते हैं क्वेश्चन। 512 कर किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित
हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1991 हो गया। कब हो गया? 1991 हो गया। 513 नंबर आ जाइए। 513 नंबर जो कह रहा है कि संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 2 नीतियां होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 514 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किस पार्टी की सरकार ने 1978 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, जनता पार्टी। कौन पार्टी? जनता पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन 514 नंबर आ जाइए। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। सीपीआई जिसको बोला जाता है, सीपीआई। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 516 नंबर आ जाइए। 516 नंबर का निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किस निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है? तो 516 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 516 हो गया। 517 नंबर आ जाइए। 517 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 517 का ऑप्शन नंबर ए 3 बार। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 518 नंबर आ जाइए। 518 नंबर क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 518 जो कि क्वेश्चन 2019 का पूछा गया है, तो 2018 की बात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 15वें सॉरी 15वें वित्त आयोग सॉरी 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी एन के सिंह ने किया था। किसने किया था? एन के सिंह ने किया था। 519 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो 519 का जो है ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 520 नंबर आ जाइए। 520 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 520 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर है 1999। यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1999 में किया गया था। यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारत के 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। इसका गठन 1999 में शरद पवार ने किया था। किसने किया था? शरद पवार शरद पवार ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए 521 नंबर की बात करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरर्थता का उल्लेख है? तो 521 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 10 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरर्थता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 10 हो गया। अगला क्वेश्चन 522 नंबर आ जाइए। 522 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से लिया गया है? तो 522 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्ला भाषा से लिया गया। अगला क्वेश्चन 523 नंबर आ जाइए। 523 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 523 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2013 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 524 नंबर की ओर आ जाते हैं। कह रहा है कि केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोच्चि में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो 525 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया। 525 का ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन 526 नंबर आ जाइए। 526 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो 526 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 527 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 527 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो 527 का है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2016 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 528 नंबर आ जाइए। 528 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी है?
528 का जो आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आगे पढ़ते इसमें 4 ऑप्शन होगा ना। भारत भारत के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय देश पर बाध्यकारी है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के सभी न्यायालयों, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश पर बाध्यकारी है, तो भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी, भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 529 नंबर आइए। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? 529 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 530 की ओर बढ़ते हैं। 530 की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एकदम आराम से पढ़ना है, और इसका आंसर हरिलाल जे कन्या, हरिलाल जे कन्या हो गया। अगला क्वेश्चन 531 नंबर आ जाए, 531 नंबर आ गया। तो 531 है कि भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग करवाता है। 532 की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन संघीय देश नहीं है? 532 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन जो है संघीय देश नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 533 की ओर बढ़ते हैं। 533 में कह रहा है इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। छह ठो छह ठो भारतीय राज्य है जहाँ पर ये सब है। तो क्या ठो है, टोटल 6 ठो है। कौन कौन है सुनिएगा, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 534 नंबर आ जाते हैं। 534 नंबर कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो 534 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेश मिश्रा। कौन थे? ब्रजेश मिश्रा थे। 535 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था? तो 535 का जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2005 से लेके 6। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 536 नंबर, 536 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं 536 नंबर। कह रहा है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो 536 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उपचुनाव कहा जाता है। क्या? उपचुनाव। 536 का ए। 537 की ओर बढ़ते हैं स्पीड के साथ। 537 नंबर, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो 537 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 538 की ओर बढ़ते हैं। 538 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा 538 का जो है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 539 की ओर बढ़ते हैं। 539 क्वेश्चन है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो 539 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। 540 नंबर की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले में के कारण बरकरार किया गया था? तो 540 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओल्गा टेलिस बनाम बनाम बॉम्बे नगर निगम। अगला क्वेश्चन 541 नंबर है जो है, पढ़ते हैं एकदम आराम से पढ़ते हैं। क्या है? किस प्रकार की सरकार में शासकों को सीधे देश के लोगों द्वारा चुना जाता है? तो एक 541 का ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। तानाशाही में थोड़े होगा ये सब बात। 542 में पढ़ते हैं कि रामविलास पासवान किस दल के अध्यक्ष है? बताइए, इसको पूछा गया है 2019 में। तो ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। 542 का ऑप्शन नंबर डी। 543 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 543 जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी को। यही है, चारों ऑप्शन में से यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 544 नंबर आ जाइए। 544 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 लोकसभा चुनाव में चुनी गई लोकसभा डैश लोकसभा है? 2019 वाला कौन सा लोकसभा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17वीं लोकसभा है। चलिए
545 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले रक्षा मंत्री जो थे वो थे बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 546 नंबर आ जाते हैं। 546 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? 546 का ऑप्शन नंबर ए। 546 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 546 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, क्या है? एम अनंथा सयानाम अयंगर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 547 नंबर, 547 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा और पॉलिटी पिनाकल का कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? वरीयता क्रम के अनुसार निम्न से किसे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है? तो 547 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र के कैबिनेट मंत्री। केंद्र के कैबिनेट मंत्री। 547 तक कंप्लीट हो गया और पॉलिटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए, हो गया कंप्लीट। थैंक यू।